सारांश पर आज हम देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में सबसे पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी की रचयिता है बंग महिला और उनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो दोस्तों, इस कहानी पर मंथन करने से पहले आइए जान लेते हैं इस कहानी से जुड़े कुछ तथ्य। इस कहानी का प्रकाशन 1904 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। पत्रात्मक शैली में लिखी गई यह कहानी मूल रूप से एक निबंध है। बंग महिला ने इसमें बंगाल विभाजन की पीड़ा से आहत होकर अंग्रेजी राज पर तंज कसा है और लॉर्ड कर्जन उनके व्यंग्य का निशाना बने हैं और विभाजन के उत्तरदायी भी। सबसे पहले जानते हैं कहानी के कथ्य और कथ्य की पृष्ठभूमि को। अर्थनीति और राजनीति। जी हाँ, आपसी जनजागृति और एकता को खंडित करने के लिए अंग्रेजी राज ने 1933 में बंगाल विभाजन पर विचार करना प्रारंभ किया और 1904 में जनमानस के सामने विभाजन का क्रूर सत्य उद्घाटित हो गया। तब के समय में आवाम यानी आम जनता पर पड़ रहे प्रभाव, विभाजन की टीस, ये सब बातें इस कहानी का विषय बनी है। अब बात करते हैं कहानी में पात्र की। मूल रूप से इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, चंद्रदेव और लेखिका। पूरी कहानी में बंग महिला मानो चंद्रदेव को पत्र रूप में तत्कालीन परिवेश पर संवाद करती है। कहानी में कुछ गौण पात्र भी हैं जिनका नाम चिन्हित हुआ है: अग्निदेव, दामिनी, देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, डॉक्टर धन्वंतरी आदि आदि। इस कहानी की भाषा पर यदि बात करें तो यह कह सकते हैं कि इसकी भाषा पूरी तरह से व्यंग्यात्मक है। देखते हैं कहानी का प्रारंभ कुछ एक पंक्तियों के साथ। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत्त कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। इस तरह के संवाद के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु इस कहानी में हैं। मैं पहले बिंदु पर बात करना चाहूँगी जिसमें तत्कालीन समय में रंगभेद की समस्या पर लेखिका प्रकाश डालती है, जिसने जनमानस को आक्रांत कर रखा था। क्या कहती हैं लेखिका चंद्रदेव से कि वो अगर चाहे तो अपना एप्लीकेशन नौकरी के लिए अंग्रेज़ों को दे सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाती हुई लेखिका चंद्रदेव को कहती हैं कि अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन को पास देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठे। तो इस तरह से रंगभेद की समस्या का बोलबाला था। दूसरा है हमारी पुरानी परंपराओं और प्रकृति। तत्कालीन व्यवस्था ने इन दोनों के साथ ही बहुत छेड़छाड़ की और दोनों को बहुत ही आहत किया। इसी का जिक्र करती हुई लेखिका कहती है कहानी में, यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत सी पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों का भ्रमण भी तो करते। न्याय की व्यवस्था भी अव्यवस्था का शिकार थी तब। लेखिका पेंशन पर भी व्यंग्य करती है और क्या कहती है, चंद्रदेव को वो बोल रही हैं कि अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि स्मरण करके अपना परलोक बनाते। तो तरह तरह से लेखिका चंद्रदेव को संबोधित करके अंग्रेजी सरकार पर तंज कसती हैं। अंग्रेजों के राज में कुछ स्वार्थलोलुप राजा थे जो अंग्रेजों की चाकरी और चिरोरी दोनों कर रहे थे। अपने ही हाथों से अपने देश को बेचने में लगे थे और बंगाल के विभाजन ने लेखिका को बहुत पीड़ित किया था और इसी पीड़ा ने इस कहानी के कथ्य की पृष्ठभूमि रची थी। प्लेग जैसी महामारी लाइलाज साबित हो गई थी। उन दिनों में प्लेग महामारी का बोलबाला था और लाइलाज साबित हो गई थी
और तो और डॉक्टर्स के पास भी इस बीमारी का कोई निदान नहीं था। इसी पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई कहानी में लेखिका कहती हैं, और ये चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहा गया है, यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक और देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। लेखिका एक जगह इस कहानी में नारी की दशा का भी वर्णन करती हैं, और इस कहानी में चित्रित दामिनी, प्रिय सहयोगिनी दामिनी जिसे संबोधित किया है, वो नारी की दशा को उकेरती हैं। इस कहानी में लेखिका नारी की दशा को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है ना, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला और पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान करके रात को दिन बना देती है। नारी की स्थिति भी शोचनीय थी। तो ये कहानी इन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालती है, और आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में ये कहानी पहले नंबर पर दर्शाई गई है, चंद्रदेव से मेरी बातें। और कुछ इस तरह की पंक्तियों के साथ ये कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। चंद्रदेव को संबोधित करते हुए बंग महिला कहती हैं, अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत कहानी, जिसे पहली राजनीतिक कहानी भी कहा जाता है, बंग महिला द्वारा रचित है, और ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद। सारांश पर आज हम देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में सबसे पहली कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी की रचयिता है बंग महिला।